स्वागत है आपका मेरे चैनल फ्यूज़न किक्की में। और आज विकास दीपोत्सव 2021 का आखिरी दिन है और आप ठीक मेरे सामने उधर देख सकते हैं कि 1 लाख गोमय दीप या गाय के गोबर से बने हुए जो दीप हैं उनको गोमती नदी के तट पे जलाया गया है। और आप एक खूबसूरत सा दीप मेरे हाथ में भी देख सकते हैं दोस्तों। तो आप सभी व्यूवर्स को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नज़ारा आप उधर तट का देखिए कि कितने सारे सुंदर सुंदर दीप पूरी गोमती नदी को खूबसूरत समा दे रहे हैं, बांध रहे हैं। पिछले साल अगर आपको याद होगा तो अयोध्या में भी इस तरीके का दीपोत्सव मनाया गया था और आज हमारे शहर लखनऊ में यही दीपोत्सव मनाया गया है दोस्तों। योगी जी की बहुत सुंदर पहल है और गाय के गोबर यानी गोमय दीप जो हैं 1 लाख की संख्या में आज गोमती नदी के तट पे जलाए गए हैं। और अगर आप नीचे की तरफ इधर देखें तो लोग अपने घरों से भी काफ़ी दीपक लेकर आए थे और उन्होंने उसको जलाया। हालांकि यहाँ पे जो दीपक है वो थोड़े बुझ गए, लेकिन ये जो है वो मिट्टी के दीपक हैं। और आप उधर तट पे अगर सामने देखिए ऊपर की तरफ भी आपको लाइट दिख रही होगी, वो गोमय दीप यानी गाय के गोबर से बने हुए दीप हैं। कितना सुंदर रंग और कितनी सुंदर छटा, कितना सुंदर समा बंध रहा है दोस्तों। बस आप नज़ारा देखिए। नीचे फर्श पे अगर आप देखें तो तट के किनारे इस तरीके से भी दीपक रखे गए हैं दोस्तों, जिससे शुभ दीपावली लिखा हुआ है। और इसमें से अधिकांश दीपक तो इस वक्त बुझ गए हैं, लेकिन तट के किनारे जो उधर दीपक है वो अभी भी जल रहे हैं, अपनी खूबसूरत रोशनी की छटा जो है वो बिखेर रहे हैं। बोटिंग भी यहाँ पे चल रही है, आप देख सकते हैं। जैसा मैंने आपको पिछले बार भी बताया था कि 100 रुपीज़ में आप बोटिंग कर सकते हैं। आज विकास दीपोत्सव का आखिरी दिन है, कल दिवाली है और आज आखिरी दिन भी काफ़ी सारे लोग यहाँ इकट्ठा हैं अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अयोध्या में जिस प्रकार से पिछले बार दीपोत्सव हुआ था उस तरीके से लखनऊ वासियों को भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वो 1 लाख दियों से जगमग रोशनी जो है उसकी छटा को देख सके, उस जो इस तरीके का पल होता है अविस्मरणीय पल, उसको महसूस कर सकें। बहुत सुंदर नज़ारा है दोस्तों, आप बस वहाँ देखते जाइए। पिछले दोनों बार जब मैं आई तो इतनी भीड़ हो रही थी दोस्तों, इतनी भीड़ थी कि इस वाले सेक्शन तक हम लोग पहुंच ही नहीं पा रहे थे। लेकिन आज जो है क्योंकि आखिरी दिन है तो अब तो इस वाले सेक्शन पे भी हम आ पहुंचे हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ भी आपको दिख जाएंगी और लैंटर्न्स की बहुत सुंदर शॉप बिल्कुल मेरे सामने उधर दिख रही है, तो उधर भी हम चलेंगे ज़रूर। और अब तो फ़िलहाल समापन हो चुका है तो दुकानों में उतनी अब रौनक और चहल पहल नहीं दिख रही है। लोग धीरे धीरे अपने स्टॉल्स को, अपनी दुकानों को समेट भी रहे हैं और उस तरीके की चीज़ें भी कर रहे हैं। काफ़ी सुंदर सुंदर लैंटर्न है, तो चलिए थोड़ी सी बात कर ली जाए और मैम से थोड़ा परिचय ले लिया जाए। तो फिर हम उनसे पूछते हैं। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? नगमा जी। नगमा जी, आपके पास बहुत सुंदर सुंदर लैंटर्न है, क्या कीमत होगी इनकी? ये 250, ये 400 जी। और जो आपके पीछे मल्टी कलर का है वो वाला वो भी 250 250 का जी। तो जैसे अब तो आखिरी दिन हो गया है, लेकिन पिछले 4-5 दिनों में सबसे ज़्यादा कौन से लैंटर्न्स आपकी दुकान से लिए गए? हमारे ये छोटे वाले 250 वाले जी। जी। तो अब तो आखिरी दिन है तो क्या कुछ डिस्काउंट में नहीं मिलेगा आज? जी मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। अच्छा, तो जैसा देखा आपने दोस्तों, नगमा जी के यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर लैंटर्न्स थे और ये बतला रही थी कि जो सबसे ज़्यादा लैंटर्न्स जो बिके थे वो ये 250 वाले इनके स्टॉल में लोगों ने परचेज़ करे। और आखिरी दिन भी है, कल तो मेन दिवाली है, तो एक आध सुंदर लैंटर्न इनके यहाँ से मैं आज लेकर ज़रूर जाऊँगी। एक और ये स्टॉल है, यहाँ पे भी बहुत सारे सुंदर लैंटर्न्स आपको दिख रहे होंगे फ्रेंड। फ़िलहाल तो मैंने नगमा जी से एक लैंटर्न पसंद कर लिया है और वो जो है उसको बनाने की तैयारी में लग रही हैं। और ये गुलाबी रंग का मल्टी कलर वाला लैंटर्न मैंने इनसे परचेज। तो अभी हम एक स्टॉल पे आ गए हैं, तो पहले भैया से उनका नाम पूछ ले। भैया आपका शुभ नाम? मेरा नाम तुषार श्रीवास्तव, मैं सहकार भारती से हूँ। जी जी। तो तुषार जी हमारे साथ है दोस्तों और उन्होंने अभी मुझे जस्ट बताया कि ये जो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति है ये गोबर के द्वारा, गाय के गोबर से, देसी गाय के गोबर से बनी गई। सर इसकी क्या कीमत होगी? कीमत से पहले मैं आपको इसकी खासियत बताऊं, ये इको फ्रेंडली है और दूसरी बात ये है कि इसमें बीज प्लांट किया गया है। अभी आप देखते होंगे कि मूर्तियों की बड़ी दुर्दशा है, पूजा करते हैं और हम लोग मजाक कर बनाते हैं अपना,
तो उसके लिए हम लोग ने गोबर की मूर्तियाँ बनाई हैं, जिससे आप साल भर पूजा करो। उसमें एक बीज डाल दिया गया है, आप अपने घर में उनको विसर्जित करिए गमले में, और जब उस बीज से पौधा निकलेगा तो कहीं ना कहीं प्रतीकात्मक होगा, ये हमारे गणेश जी हैं और ये हमारी लक्ष्मी जी हैं। तो इससे थोड़ा सा हमें पर्यावरण से भी लगाव होगा और इस इंटेंशन से इसको किया गया। इसका प्राइस 151 रुपये मात्र। जो मार्केट में चाइना की मूर्ति या और मूर्तियाँ 500 या 550 700, वो 151 रुपये का है। जी, तो आपने देखा कि भैया ने हमें कितनी अच्छी बात बताई कि कई बार हम अपने देवताओं को पूजते हैं, लक्ष्मी गणेश इत्यादि को, पर कुछ जगहों पे लोग उन्हें विसर्जित कर देते हैं या छोड़ देते हैं। लेकिन इस तरीके की जो मूर्ति है, इसको आप इको फ्रेंडली तरीके से विसर्जित कर सकते हैं दोस्तों। अपने घर के खुद के गमले में आप इसे विसर्जित करिए, और इसमें बीज भी है, तो जब उस बीज से पौधा निकलेगा तो वो प्रतीकात्मक होगा कि आपके लक्ष्मी और गणेश जी हैं। और कितना सुंदर विचार है, खुद के भगवान जो है वो खुद के घर में ही रह जाएंगे। और कीमत केवल 151 रुपये है इसकी। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो ये स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का द्वारा ये बना हुआ है। ये आप इंडियन झालर देख सकते हैं, उससे सस्ता है चाइना से, और ये ख़राब नहीं होते। चाइना का एक बार रिपेयर करा सकते हैं, इसे रिपेयर करा सकते हैं। इसके साथ साथ ऑर्गेनिक खेती भी हम लोग देख रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, एपीओ पे काम कर रहे हैं और एसएचजी पे। तो कभी किसी को अगर ज़रूरत पड़ता है, किसी ऐसी महिला को जिसको घर में काम की ज़रूरत है, कोरोना काल में बहुत परेशान है लोग, तो हम लोग उनको संपर्क करें, सहकार भारती से संपर्क करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9554162886। मैं इसका कार्यपालक हूँ और एसएचजी के लगभग 200 प्रोडक्ट का ट्रेनिंग देता हूँ मैं। जैसे साबुन से लेके आपका जो है सुई तक की ट्रेनिंग दी जाती है। वो जैसी इच्छुक महिलाएं होंगी वो हम लोग से ज़रूर संपर्क करें। तो जैसा आपने देखा कि तुषार जी ने हमें बताया कि SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं, उसके अंदर ये महिलाओं को ट्रेनिंग देते हैं 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाने की, और साकार भारती नाम है। और उन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी वीडियो के दौरान बता दिया दोस्तों। तो ऐसी महिलाएं जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिनको किसी तरीके की रोजगार या जीविकोपार्जन के लिए कुछ धन या आय की ज़रूरत है, तो वो साकार भारती के माध्यम से तुषार जी के नंबर पर संपर्क कर सकती हैं और उनसे सहायता ले सकती हैं। अब देख सकते हैं कि आखिरी दिन भी ग्राहक हैं, हालांकि बोर्ड्स वगैरह भी उठा के अब लेके जा रहे हैं लोग, लेकिन आखिरी दिन भी ग्राहक हैं। कैंडल के स्टॉल्स में भी ग्राहक हैं, क्योंकि दिवाली कल है मेन दोस्तों। तो आज भी बहुत सारे लोग जो हैं, जो छोटी बड़ी चीज़ें होती हैं जो छूट जाती हैं, उनको ख़रीद लेते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत भीड़ है जैसी बादशाह या फिर कैलाश खेर के नाइट में थी, लेकिन भीड़ आज भी है। लोग घर के सजावट की चीज़ें भी खरीद रहे हैं, ले रहे हैं। मैंने आपको बताया कि साकार भारती SHG जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वहीं से नगमा भी हैं। फिलहाल तो ये मैंने परचेज़ कर लिया, लेकिन अब आप देखिए ज़रा कि नगमा जो है कैसे जो ये कैंडल है इसको तुरंत फटाफट से जोड़ रही हैं और एक रूप प्रदान कर रही हैं। तो ये होती है दोस्तों कला, क्योंकि अगर आपके हाथ में हुनर है और आप कुछ करना चाहते हैं, जीवन में पैसे की बहुत अहमियत होती है दोस्तों। चाहे किसी भी वर्ग का इंसान हो, जो उनका जीवन यापन करने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी होता है, और किसी भी माध्यम से कमाया जाए, माध्यम अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे जो ऐसी महिलाएं हैं, जो लड़कियाँ हैं नगमा जी के जैसे, वो इस माध्यम से अपना जीविकोपार्जन कर रही है सम्मान के साथ। और किस तरीके से वो फटाफट से कैंडल को एक रूप दे रही हैं आप देख सकते हैं। कटिंग्स यहाँ पर रखी हैं येलो कलर की, और उसके साथ कुछ फिटिंग वाले सांचे हैं। तो इस तरीके से वो बना रही हैं। और साथ साथ आप ऊपर भी देख सकते हैं, बहुत सारे रंग बिरंगे कैंडल्स आपको यहाँ पे दिख भी जाएंगे। और नीचे अगर आप देखें तो उन्होंने एक सांचे जैसा मोल्ड जैसा यहाँ पे तैयार कर लिया है। और जो फ्रिंजेस हैं या फ्रिल्स हैं, जो खूबसूरत झालर जिसको हम देशी भाषा में कह सकते हैं, वो झालर अब यहाँ पे लगाने जा रही हैं। हाथ बंधा होता है इसलिए फटाफट चलता है ना जी। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इनको आदत होती है, बनाते हैं, निर्माण करती हैं, तो इस वजह से फटाफट से हाथ चला ले। क्योंकि अगर हमें इसे सेट करना हो तो पहले हम थोड़ा समझेंगे, फ़ोटो देखेंगे मैकेनिज़्म कैसे है, फिर एक आध पीस इधर उधर लगाएंगे, देन आफ्टर हमारा फिट होगा।
अभी जो हमने तुषार जी से बात की थी गोमय लक्ष्मी वसंत का, वो और ये नगमा दोनों का स्टॉल एक ही है दोस्तों। इधर पे इन्होंने कैंडल्स वगैरह रखी हैं, उधर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति रखी हुई है और उसके साथ ही साथ आपकी खरीदारी से महिला स्वयं सहायता समूह के और बहुत अच्छी बात यहाँ पे लिखी गई है योगी जी की, आपको फ़ोटो दिख जाएगी, गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है, गोमय लक्ष्मी वसते। हालांकि बहुत सारे लोग जो हैं इस बात को जानते भी हैं, पर मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि जैसे जो रेसिड्यू काऊ डंग होता है या जो गोबर होता है गाय का, तो उसको हम कितनी सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं ना, जैसे उपले बनाते हैं, कंडे बनाते हैं। अब आपके पास उज्ज्वला योजना है, गैस सिलेंडर है, चूल्हा है, पर अभी भी गाँव में बहुत सारी जगहों पर कंडे का यूज़ होता है। पूजा पाठ में कंडे का इस्तेमाल होता है, गाय के गोबर का, जिसको हम उपला, गोईठा, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग चीज़ें बोलते हैं। और पीछे आप देखते जाइए नगमा जो है कैंडल का स्वरूप देते भी चली जा रही है साथ साथ। तो बहुत अच्छी बात लिखी है कि इसमें लक्ष्मी जी का वास होता है और गोमय लक्ष्मी वसते संस्कृत में लिखा गया है। दैट मीन्स कि गाय का जो गोबर है उसमें लक्ष्मी माता बसती हैं। पूजा पाठ हो, कोई आयोजन हो, कुछ इस तरीके की चीज़ें हो, वहाँ पे मिट्टी या गाय को गोबर से हम गौरी गणेश भी बनाते हैं। तो हिंदू धर्म में गाय के गोबर को, गाय को बहुत मान्यता दी गई है दोस्तों, बहुत प्राथमिकता दी गई है। और यहाँ पे योगी जी का लोगो भी लगा रखा है, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने ही इस पहल को किया है। और जानवर चाहे कोई भी हो दोस्तों, उनका ख्याल रखना, उनका ध्यान रखना और वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। पर्यावरण के माध्यम से भी, इसे किसी धर्म विशेष से ना जोड़ लीजिएगा कि हमने गाय की बात कर दी तो और जानवरों को छोड़ दिया। कोई भी जानवर हो, कोई भी जिसके अंदर जीव आत्मा हो, उसका ध्यान रखना हम मनुष्यों का फ़र्ज़ है। और पीछे नगमा का कैंडल जो है लगभग आधा स्वरूप उन्होंने दे दिया है। पिछले महीने से मैंने कई सारे इवेंट्स जो हैं लखनऊ में कवर किए, एग्जीबिशंस कवर किए, बहुत सारी चीज़ें कवर की, लेकिन हम जो यहाँ विकास दीपोत्सव 2021 लखनऊ कवर कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ मनोरंजन के साथ साथ बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हमें देखने और सीखने को मिल रही हैं कि इस तरीके का जो इंक्लूसिव सेटअप होता है या ऐसे तरीके से जो लोग अपनी सहायता करते हैं या फिर अपना जीविकोपार्जन करते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर जितने स्टॉल्स थे, काफ़ी सारे स्टॉल्स थे दोस्तों। मेरे प्रीवियस 2 वीडियोज़ में अगर आप देखें, बादशाह नाइट और कैलाश खेर जी की नाइट जो थी, उसमें भी मैंने इस बात का जिक्र करा था कि जो यहाँ पे शॉप्स या स्टॉल्स लगी थी, उनमें ज़्यादातर करके जो लोग थे वो अलग अलग जगहों से आए थे, उनके खुद के बने हुए हैंडमेड प्रोडक्ट्स थे। एक वीडियो में जहाँ हमने बात करी थी, वहाँ पे कुछ बच्चे थे जो मेंटल रिटार्डेड थे, मानसिक रूप से जो थोड़े विकलांग बच्चे या फिर जिनको हम दिव्यांग कह सकते हैं। विकलांग शब्द हालांकि पुराना हो चुका है, दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, तो उनका स्टॉल भी यहाँ पे लगा हुआ था दोस्तों। आखिरी दिन है, मैं कोशिश कर रही हूँ जो भी बचा खुचा रह गया सब कवर कर लूँ, और साथ ही साथ हम इधर बातचीत करते जा रहे हैं और कैंडल जो है उधर अपना स्वरूप बदलता जा रहा है। खांचों में फटाफट से कटिंग को नगमा जो है वो डालती चली जा रही हैं। तो यहाँ दोस्तों कैंडल जो है अपने पूर्ण स्वरूप में आ गया। नगमा इसे हाथ में उठा लीजिए ज़रा जी। तो देखिए दोस्तों, मुझे लगता है 3 से 4 मिनट का समय लगा होगा। जी जी, है ना जी। 3 से 4 मिनट। और बनाने में कितना समय लगता है? बनाने में करीब 2-3 मिनट तो मान लीजिए। अभी तो मेरे जी। और कटिंग्स वगैरह ये सब हो क्या? मशीन से हो क्या? ये आप जी फिट करते हैं जी। तो देखिए दोस्तों, कितना सुंदर कैंडल इन्होंने जो है वो 4 से 5 मिनट के अंदर हमारे लिए तैयार कर दिया। इसमें आप अपना होल्डर के साथ बल्ब लगा सकते हैं। तो नगमा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के और बहुत अच्छा आपने बनाया है। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए जीवन में। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी। तो तुषार जी से जब हमने बात की थी तो उनका यहाँ पे D41 एक और स्टॉल है। तो पहले भैया से बात कर ले। नमस्कार भैया, आपका शुभ नाम? भूपेंद्र यादव जी। तो भूपेंद्र जी, आपने अपने स्टॉल में क्या क्या चीज़ें रखी हैं? यहाँ पे ऑर्गेनिक सारी चीज़ें हैं। हल्दी है, धनिया है, मिर्चा है, लहसुन है, बुकनू है, गवर्क है और अपने शुद्ध तेल हैं, सरसों का तेल है, गिफ्ट पैक वगैरह हैं जो हमारे यहाँ गौशाला में बनते हैं। गिफ्ट पैक वगैरह और लक्ष्मी गणेश बनते हैं गाय के गोबर के, और ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। हवन समिधा है, ये लकड़ियाँ, हवन की लकड़ियाँ बनती हैं, गणेश लक्ष्मी बनते हैं, यही सारी। भूपेंद्र जी, ये जो सब सारा सामान आप मुझे दिखा रहे हैं, ये सब ऑर्गेनिक है? जी जी, ऑर्गेनिक। अपनी गौशाला में
गौशाला है जिसमें 250 गौवंश हैं, उसी गोबर और गौमूत्र से खेती की जाती है वहाँ पे। और अपने पास 20 एकड़ की ज़मीन है, उसी में सारी चीज़ें उत्पाद की जाती हैं। तो ये और बाकी जो आप बाकी सब ये सब सामान मुझे दिखा रही है, ये सब हाथ का बना हुआ हस्त निर्मित है? ये हमारे लोग तो ये महिलाएं हैं जो 200-250 महिलाएं काम करती हैं। जी। किसान यूनियन अपना है, मतलब उसी में सारी महिलाओं को रोज़गार देते हैं कि वो कुछ करें तो उनको पैसा 4 पैसा मिले, आगे बढ़ सके। जी, तो भूपेंद्र जी जैसे मुझे एक सरसों के तेल का बॉटल यहाँ पे दिख रहा है, तो इसकी क्या कीमत होगी सर? 200 रुपये का जी, 1 लीटर है जी। तो आप देखिए दोस्तों कि ये बिल्कुल अप्राकृतिक रूप से और अच्छे से जो उगाई हुई ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई सरसों है, उनका तेल है 200 रुपये लीटर यहाँ पे है। और बुकनू का भी एक डिब्बा दिख रहा है सर, इसकी क्या कीमत है? 60 रुपये। 60 रुपये। तो ये बुकनू आपको यहाँ 60 रुपये में मिल जाएगा। आखिरी दिन है दोस्तों, अभी तो फ़िलहाल मैं आपको कवर कर दे रही हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने सर का नाम भी और नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी तुषार जी का, तो आप बाकी भी प्रोडक्ट्स कुछ लेना चाहें या स्टॉल लगाना चाहें तो वो यहाँ लगा सकते हैं। और ये भी आपका स्टॉल है, इसमें दीपक है और डेकोरेटिव झालर के आइटम हैं जी। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम ऋषभ किशोर है जी, ऋषभ जी। तो ऋषभ, आपके पास में ये जो झालर या खूबसूरत सी सजाने की चीज़ें सब हाथ की बनी हुई हैं? जी मैम, हैंडमेड है। हैंडमेड है। तो ऋषभ आप पढ़ाई भी करते हैं? जी। क्या कौन सी कक्षा में है? मैं 12th पास आउट हूँ, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आप हैं जी। तो आप जो है ये तुषार जी के समूह के साथ या फिर गौमय लक्ष्मी वस्ते जो ये है उसके साथ आप कैसे जुड़े सहकार भारती के साथ? जी, ये भैया ने प्रचार किया था तो उसके द्वारा मैं जुड़ा हुआ हूँ, जो महिलाओं द्वारा आपका बनाया जा रहा है पूरा। जी। गाय के गोबर से बने हुए दीप हो गए, गाँव में लक्ष्मी वस्ते, बहुत अच्छा ये चीज़ है। बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपको जी, आप अपने ग्राहक को देख लीजिए। हाँ, तो आपको इस चीज़ से या ऐसे साकार भारती से जुड़ के कैसा महसूस होता है? मैम बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हम किसी गरीब महिलाओं, माताओं, बहनों के लिए कुछ कर सकते हैं। भूपेंद्र जी आप अपना ग्राहक भी देख लीजिए, मैं आपसे बात कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले उनको बता दीजिए, फिर मैं आपसे बात करूँगी। भूपेंद्र जी के पास कुछ ग्राहक आ गए हैं, महिलाएं जो सामान ले रही हैं। तो आपने देखा दोस्तों कि जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से बनाई गई हैं। तो साकार भारती सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। और जो सामान आपको यहाँ पर दिख रहा है वो बिल्कुल प्राकृतिक है, नेचुरल चीज़ों से बना है। और भूपेंद्र ने बताया कि उनको इस तरीके से जुड़ के, महिलाओं के साथ जुड़ के उनको बहुत अच्छा भी महसूस हो रहा है। तो इसका क्या प्राइस है भूपेंद्र? मैम इसका प्राइस है 90 रुपीज़ का एक है। 90 का एक है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिल के। आप लोग अच्छा काम करें, ऐसे ही आगे बढ़िए, पढ़ते रहिए, ठीक है बेटा। नमस्कार, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली मैम। थैंक यू सो मच। आखिरी दिन है, समापन भी लगभग हो चुका है, दीप भी जल चुके हैं 1 लाख, पर अभी भी आप देखिए कि लोग झूलेलाल वाटिका में आ रहे हैं, गाड़ियाँ अभी भी आ रही हैं। आखिरी दिन भी लोग मिस नहीं करना चाहते, जो भी थोड़ा बहुत रह गया है उसको देख लेना चाहते हैं, घूम लेना चाहते हैं। इस तरीके का उत्सव है, इस तरीके का यहाँ पे प्रोग्राम ही है दोस्तों, जो इवेंट है उसको देखने के लिए सामने आपको परफ्यूम्स के स्टॉल दिख जाएगी, वहाँ भी चलते हैं। इस वक्त मैं खड़ी हूँ इजहार सन परफ्यूम्स के स्टॉल पे। तो पहले सर से बात कर ली जाए। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम दानिश अब्बासी है। आपके दर्शकों को मैं नमस्कार भी करूंगा और हैप्पी दिवाली भी बोलूँगा। थैंक यू सो मच सर। यही तो लखनऊ की गंगा जमनी तहजीब है कि चाहे किसी भी मज़हब के हों, कोई भी हो, हम त्यौहार जो है एक दूसरे के साथ मिलकर मनाते हैं। अब्बास जी हमारे साथ हैं। सर आपके स्टॉल में, क्योंकि आज तो समापन हो गया है, लेकिन चूँकि तब भी मैं बताना चाहूँगी दर्शकों को कि क्या क्या और कौन कौन सी परफ्यूम्स आपके यहाँ अवेलेबल हैं। हमारे यहाँ सभी तरह के इत्र हैं, रूम फ्रेशनर्स हैं, इसके अलावा स्प्रेज हैं, और हमारे यहाँ ख़ास तौर से हम लोग कस्टमाइज़ का ऑप्शन रखते हैं। अगर किसी की कोई नीड है तो वो बताएगा तो उसको कस्टमाइज़ कर देते हैं। ये हमारी एक खुसूसियत है, एक अलग से हमारी ये खासियत है। इसके अलावा सभी ट्रेडिशनल फ्रेगरेंसेज हैं। इत्र बिरयानी हम लोग का एक पेटेंट ब्रांड है जो कि हम लोगों ने बहुत बनाया और लोग बहुत पसंद करते हैं। इत्र बिरयानी का ईडेबल होता है और पूरी तरह से वेजिटेरियन है ये। सर दिखाइए बॉटल ज़रा। तो इन्होंने जैसे बताया कि पेटेंट इन्होंने करा है इत्र बिरयानी और एडिबल होता है, प्योरली वेजिटेरियन है। तो उसका छोटा सा एग्जाम्पल अभी हमें अब्बास जी दिखाएंगे और फिर हम देखते हैं कि क्या खुशबू वगैरह है, क्या कीमतें हैं। ये इत्र बिरयानी मैं आपको इस डेमो दिखाऊंगा जी। ये आपसे बिल्कुल बिरयानी की जो फीलिंग है वो आ गई। काश मैं आपको ये मतलब महसूस करवा पाती कि खुशबू कितनी अच्छी है, और बहुत अच्छी खुशबू है दोस्तों, बिल्कुल एक बिरयानी की सुगंध आ गई। तो सर ये बताइए कि ये जो छोटी बॉटल है इसकी क्या कीमत है? ये 600 रुपीज़ की है। 10 ml साइज़ है इसका। इसमें आपके सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करा गया है, लाइक आपका कार्डमम है, दालचीनी है, ब्लैक पेपर है,
जितने भी नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं सबका इस्तेमाल करा गया है, उससे एक परफेक्ट ब्लेंड दिया गया है जो कि टोटली आपका बिरयानी की तरह महकता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आपको बताया भैया ने कि क्या क्या चीज़ें जो नेचुरल हर्ब्स हैं, जो स्पाइसेस हैं, उनका यूज़ करके बनाया गया है। 600 रुपये की बॉटल है, बहुत सुंदर खुशबू है। आप यहाँ पे खुशबू अगर लेंगे तो सीधा बिरयानी के स्टॉल में चले जाएंगे। और अगर जैसे सर, क्योंकि स्टॉल तो आज समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया, आपसे कॉन्टैक्ट करना हो, लोगों को कुछ लेना हो, तो किस प्रकार से हो सके? जी, हमारी ये लखनऊ बेस्ड फर्म है इजहार सन परफ्यूमर्स, और हमारी लखनऊ में 2 जगह आउटलेट है, एक चौक में और एक जनपद में। जनपद मार्केट हजरतगंज C5 नंबर पे, चौक में अपोजिट तहसीन मस्जिद नियर टुंडे कबाब। जी, तो जैसा कि भैया ने आपको आउटलेट्स की भी जानकारी दे दी कि आप आउटलेट में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, अपोजिट तहसीन चौक लखनऊ अकबरी गेट, एड्रेस भी यहाँ पे मेंशन है। और उसके अलावा इन्होंने जनपद हजरतगंज में भी बताया कि इनकी स्टॉल है। तो अच्छा कलेक्शन है भैया के पास। और सबसे ख़ास बात है कि परफ्यूम्स कस्टमाइज़ हो जाती हैं, जो इत्र है वो कस्टमाइज़ हो जाते हैं। तो सर, ये जो आपका सेटअप है, इसका मतलब कैसे आप अब ब्लेंड होता है, बनता है, या फिर बाहर से मंगवाते हैं, क्या चीज़ है? जी, ये थ्रू आउट स्टीम डिस्टिलेशन सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाए जाते हैं, उसके बाद उनकी ब्लेंडिंग करी जाती है। तो उसी टाइम पे कस्टमाइज़ वाला ऑप्शन होता है, लाइम नोड है, वुडी नोड है, फ्रूटी नोड है, या स्पाइसी नोड है, या रूट्स का कोई है स्पेसिफाइड किसी चीज़ को मिलाना हो, वो ब्लेंडिंग का काम है। बनाने का जो बेस है वो थ्रू आउट स्टीम डिस्टिलेशन बनाते हैं, जिसका मैंने यहाँ पे मॉडल प्रोसेस लगा रखा है। जी जी, तो भैया हमें बता रहे हैं कि स्टीम डिस्टिलेशन का एक मॉडल प्रोसेस यहाँ पे लगा है, उस तरीके से ब्लेंडिंग होती है, तो वो भी हम थोड़ा सा देख लग सकते हैं। जी, बड़े पॉट्स होते हैं, उसका मॉडल है। ये थ्रू आउट बैम्बू इंस्ट्रूमेंट स्टीम कलेक्ट करते हैं वाटर टैंक के अंदर, और इसमें जो ऑयल कलेक्ट होता है, इसकी कई 7 टाइम और 4 टाइम अलग अलग इत्र के अलग अलग होते हैं प्यूरिफिकेशन स्टेप्स। उसके बाद वो इस फॉर्म में तैयार होता है। मतलब प्योरली जो है वो प्यूरिफाई करने के बाद और उस तरीके से फिर ये चीज़ें तैयार होती हैं। तो इनके पास और भी बहुत सबसे ज़्यादा जो अभी पिछले 6-7 दिनों में स्टॉल में लोग क्या लेकर गए भैया? स्प्रे के अंदर ऑक्सीडेशन और जेन की काफ़ी मांग रही है। इत्र में बिरयानी के इत्र को काफ़ी पसंद करा गया है। इत्र गिल हमारा खुसूसी है, पुराना मिट्टी की खुशबू, वो बहुत पसंद करा गया है। और एक दस्तक हमारा इत्र है, वो बहुत पसंद करा गया। तो बहुत अच्छा लगा होगा आपको भी भैया के द्वारा जो जानकारी मिली, और स्टॉल्स के भी जो नेम है, नंबर वगैरह वो आपको भैया ने बता दिए। तो अब्बास जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अब्बास जी के इत्र के स्टॉल पे इतना मज़ा आ गया दोस्तों कि क्या बताऊं। श्री यंत्रम लक्ष्मी जी का जो होता है, बालाजी का बहुत सुंदर यहाँ पे आपको हैंगिंग का दिख जाएगा। उसके अलावा लक्ष्मी जी के भी बहुत सारे श्री यंत्रम हैं, पंडित जी स्वयं बेच रहे हैं, तो अगर ये फ्री होते हैं तो इनसे भी बात कर ली जाएगी। उसके अलावा और यहाँ पे भी श्री यंत्रम का स्टॉल है और बाकी सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके का जो था, ये वाला सेक्शन हमने नहीं कवर करा था, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि उस टाइम बहुत भीड़ थी। आज आखिरी दिन है, समापन है, तो चिकनकारी का भी यहाँ पे स्टॉल आपको दिख जाएगा। और बस यही है दोस्तों, इस वक्त मैं आपको दिखाती चली जा रही हूँ जो भी स्टॉल्स हैं। बस आप नज़ारा लेते जाइए, देखते जाइए। एक ही आखिरी स्टॉल है, यहाँ पे भी दोस्तों आपको अभी भी भीड़ दिख जाएगी, क्योंकि जो सजावटी फूल हैं, जो प्लास्टिक के और इस तरीके की लकड़ी से बने हुए फ्लावर्स हैं, वो यहाँ पे मिल रहे हैं। तो अभी क्योंकि अभी भी लोग खरीद रहे हैं ऐसे फूलों को, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति भी मिल रही है, कुछ पोंचूज वगैरह उस जगह पर दिख जाएंगे। और इस वाले स्टॉल में भी आपको लक्ष्मी गणेश की मूर्ति दिख रही होगी। दोस्तों, मैं आपको एक दृश्य और दिखाऊंगी कि अब जो है स्टॉल्स वगैरह सब बंद गए हैं, समापन हो गया, तो लोग पैक करके भी निकल रहे हैं। आखिरी दिन है और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। इस तरीके की प्रदर्शनी, एग्जीबिशन, उत्सव जब भी शहर में लगा हो दोस्तों, समय निकाल के अपने परिवार के साथ ज़रूर आप आइए। अच्छा अनुभव होता है, नए लोगों से मुलाकात होती है, नई चीज़ें खरीदने को मिलती हैं, बच्चों को अच्छा अनुभव होता है। तो ज़रूर से ज़रूर आप आइए दोस्तों। तो मैं जिस स्टॉल पे खड़ी हूँ दोस्तों, हालांकि आज आखिरी दिन है, समापन का दिन है, तब भी मैं भैया से बात ज़रूर करना चाहूँगी। भैया, आपका शुभ नाम? आरिफ हसन फ्रॉम एड्रेस इंडिया फाउंडेशन। जी, तो आरिफ जी हमारे साथ है दोस्तों। और ये सर, आप अपने फाउंडेशन के बारे में पहले कुछ बताइए। एड्रेस इंडिया फाउंडेशन वीमेंस आर्टिज़न के साथ काम करती है। वीमेंस आर्टिज़न को लाइवलीहुड को स्ट्रेंथन के लिए एड्रेस इंडिया फाउंडेशन मुसलसल 10-15 सालों से काम कर रही है। इसमें हम नाबार्ड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूपी गवर्नमेंट के तमाम स्कीम को इंट्रोड्यूस कराते हैं आर्टिज़न से, और उनकी स्किल को अपग्रेड करके बेहतरीन आर्ट उनका
पब्लिक के सामने लाना चाहते हैं और डिस्प्ले करते हैं। तो जैसे कि भैया ने अपने फाउंडेशन के बारे में आपको जानकारी दी, तो इनके यहाँ पे बहुत सारे आपको चिकनकारी के जो पीसेस हैं, सूट वगैरह है, वो आपको दिख जाएंगे। तो जैसे इसका बात मैं पूछूँ तो भैया इसकी क्या प्राइस होगी? ये 1500 रुपये का पीस है, सेट है पूरा जी, 1500 रुपये का। और उसके अलावा फिर बाकी चीज़ें भी आपको दिख जाएंगी। ये वाइट वाले की क्या कीमत होगी भैया? 600 का। तो जैसा कि भैया ने आपको बताया कि जो इनका जो फाउंडेशन है वो इस तरीके की महिलाओं के उत्थान के लिए, आर्टिजन्स के लिए काम करता है। उनको जो है ऐसे प्रोग्राम्स के बारे में इनके लॉन्च करते, उनको बताते हैं और उसके बाद जो है जो लोग हैं या महिलाएं हैं वो अपना काम, जो सर ये सारा हैंडवर्क होता है ना? ये सारा हैंड वर्क है, हैंड एम्ब्रॉयडरी है और पावरलूम हैंडलूम बेस कपड़ों पर ही बना हुआ है जी। तो इस तरीके से आप देखिए कि कैसे जो इनकी संस्था है वो लोगों की मदद भी कर रही है और साथ साथ खूबसूरत कपड़े और अच्छे चिकनकारी के जो कपड़े हैं वो निकल कर लोगों के सामने आ रहे हैं और आप उनको परचेज़ भी कर सकते हैं। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, नमस्कार। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बात सुनी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। एक ये नज़ारा भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी दोस्तों। आपको क्लार्क्स दिख रहा होगा होटल भी बिल्कुल पीछे, और ये देखिए कि कितनी सुंदर डेकोरेशन है, लाइटनिंग कितनी खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत यहाँ पे सजावट की गई है रोशनी की। और गोमती नदी का ये तट, ये किनारा किसी वक्त में बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन दीपोत्सव में इसकी बिल्कुल आप समझ लीजिए रंग रोशन हो गया, खूबसूरत हो गया। आपको दिख जाएगा अभी यहाँ पे भी फैमिलीज़ हैं जो पिक्चर्स क्लिक करवा रही हैं। पूरा 360 डिग्री अगर आप देखें तो आपको दिख जाएगा। और ये देखिए मेट्रो भी सामने से गुजरती हुई आ रही है। लखनऊ जो है वो तरक्की के बिल्कुल रास्ते पर है दोस्तों। इलेक्शंस आने वाले हैं, हर चीज़ का नज़ारा लीजिए, समझिए, उसी हिसाब से वोटिंग भी कीजिएगा, मैं आपको बता रही हूँ। और बहुत सुंदर नज़ारा था दोस्तों। अभी भी अगर आप देखें तो मैं उधर थोड़ा जूम इन करके आपको दिखाऊं। इस वक्त भी जो गोमय दीप हैं या फिर आपको जो दीपक गोबर से बने हुए मैंने दिखाए थे वो भी जल रहे हैं। और साथ ही साथ बेहद खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, बेहद रंगारंग और बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। मैं आपको क्या कहूँ, आप अगर यहाँ आए होंगे तो आपने ज़रूर महसूस किया होगा। यदि आप नहीं आ पाए तो वीडियो के माध्यम से आप इंजॉय करिएगा, देखिएगा। और छोटे छोटे बच्चे अभी भी यहाँ पे जो उन्होंने गाड़ियाँ खरीदी है, खिलौने, उसको लेकर चलाते हुए जा रहे हैं। डेकोरेशन सजावट बहुत सुंदर करवाई गई विकास दीपोत्सव लखनऊ 2021 में। जब आप ब्रिज की तरफ से आए हम तब भी वहाँ डेकोरेशन था। उसके अलावा जिधर दीपक जले हैं, जिधर आपने देखा होगा उस वहाँ पे लेज़र शो चल रहा था, वहाँ भी अच्छा डेकोरेशन था। बिल्कुल खूबसूरत नज़ारा है, डेकोरेशन में कोई कमी नहीं की गई दोस्तों। बादशाह आए थे और आज तीसरा दिन है। पीछे आप देख सकते हैं समारोह यहाँ पे हुआ है और मैं भी वहीं खड़ी हूँ। और बस आज आखिरी दिन मैं भी अपने ब्लॉग का समापन यहीं पे करती हूँ। तो गोमती नदी के तट में आज एक बहुत ही अद्भुत और अविस्मरणीय पल को महसूस किया है, जिया है। नमस्कार दोस्तों, हैप्पी दिवाली इन एडवांस।